हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गाइडलाइन। आई एम ललित। तो आज मैं कोविड-19 पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो कोरोना एक प्रकार का वायरस है जो हमारे वर्ल्ड में फैला हुआ है एक महामारी के रूप में। इसी कारण से एचपीएससी बोर्ड द्वारा एक क्विज कंपटीशन होने जा रहा है जो 6 जून को होगा। तो इसीलिए मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचाव और इम्पोर्टेंट ऑफ कोरोना वायरस पर एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल एलएस गाइडलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? वो आया था वुहान में, जो चीन में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीन से ही बीमारी स्टार्ट हुई थी, कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में भी सीधा प्रभाव पड़ता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह है कोरोना वायरस आरएनए प्रकार का वायरस है। ओके फ्रेंड्स, तो WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? कोविड-19, कोविड-19, COVID-19। ओके फ्रेंड्स, कोविड-19 का क्या अर्थ है? कोविड-19 का अर्थ बताना है हमें। CO से कोरोना। ओके फ्रेंड्स, CO कोरोना, VI वायरस, कोरोना वायरस, T से डिसीसे। ओके, और 2019 से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, वायरस स्टार्ट हुआ था। तो कोरोना वायरस डिसीसियस 2019। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर देख के, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? कोरोना से अगर बीमारी ये हो जाए, वायरस हो जाए हमारे शरीर में, तो क्या क्या बदलाव शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर में? तो सबसे पहले होता है खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जुकाम भी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? तो इसमें हमें मौसम पूछा गया है कि कौन से मौसम में कोरोना का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। यह सर्दी में सबसे ज़्यादा फैलता है। यह वायरस, कोरोना वायरस, यह सर्दी में सबसे ज़्यादा फैलता है। कोरोना वायरस के आगे नोबल शब्द क्यों जोड़ा गया? कोरोना वायरस के आगे नोबल, कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, तो हम नोबल क्यों लिखते हैं? इसके आगे नोबल क्यों जोड़ा गया है? तो यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है। नोबल माने नया। यह कोरोना जो कैटेगरी है उसका, कोरोना जो वायरस है उसका नया सदस्य है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं भारत में हुए लॉकडाउन कब से कब तक हुए और कितने दिनों के हुए। तो देखिएगा, सबसे पहले मोदी जी ने 21 मार्च को स्पीच में दिया था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करना है, जो एक दिन का था, जो 14 घंटों का था। ओके फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन 1.0 कितने दिनों का था? कब से कब तक का था? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जो 21 दिन का था। ओके फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन 2.0 कितने दिनों का था? 19 दिनों का था। कब से कब तक? 15 अप्रैल से 3 मई तक। ओके फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन 3.0 ये कब तक था? 4 मई से 17 मई तक है। यहाँ तो सोच लिया था मोदी जी लॉकडाउन कम करते करते जा रहे हैं, 21 से 19 आ गया, 19 से 14 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक था, तो ये 14 दिनों का था। और फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लॉकडाउन 4.0 18 मई से 31 मई तक था, जो है चल रहा है, आज लास्ट दिन है उसका। ये कितने दिनों का था? 14 दिनों का था। ओके फ्रेंड्स, लॉकडाउन 5.0 जो कल से स्टार्ट होगा, 1 जून से स्टार्ट होगा, वो कितने दिनों का है?
30 दिनों का है, 1 जून से 30 जून तक। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसका नाम इसकी संरचना या शेप के आधार पर रखा गया। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे होते हैं, जिस प्रकार आप इसमें देख रहे हैं। मैंने एक फोटो दी है यहाँ पर, इसमें देख रहे हैं। इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इसके इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसी होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। इसकी संरचना के आधार पर पड़ा कोरोना वायरस नाम। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण वैश्विक आपातकाल घोषित किया। आपातकाल घोषित किया। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण वैश्विक आपातकाल घोषित किया। और इसका नाम कब रखा गया? इसका नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? आपने ये देखा है ना प्रश्न, इसमें 2-3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कब नाम रखा और महामारी घोषित कब किया, आपातकाल घोषित कब किया? 30 जनवरी 2020 को। और भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ मिला? केरल में मिला। भारत में पहला केस, कोरोना केस का कहाँ मिला? केरल में। भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाया गया। 5 नदियों वाला राज्य कौन सा है? पंजाब में लगाया गया। भारत का वह राज्य जहां कोरोना को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया गया। भारत में वह राज्य बताना है जो जिसमें सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया। दूध दही का खाना, हरियाणा में घोषित किया गया। और भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया। पंजाब वालों ने तो सर्वप्रथम कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, सर्वप्रथम सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया। और रंग रंगीले राजस्थान वालों ने क्या किया? सर्वप्रथम संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत का वह राज्य है जहां कोरोना के कारण पहली मृत्यु हुई, कहाँ हुई थी? कर्नाटक में सबसे पहले मृत्यु हुई थी। भारत का वह शहर जिसने सर्वप्रथम सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया। ड्रोन समझते हो क्या होता है? जैसे ब्याह शादियों में ड्रोन कैमरे होते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रकार एक ड्रोन होता है जो सैनिटाइज करता है जनता पर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले किस शहर में सैनिटाइज के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया? इंदौर में प्रयोग किया गया, जो मध्य प्रदेश में है। कोरोना के कारण देश में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो 22 मार्च 2020 को सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया भारत में। लॉकडाउन का पहला फेज कब शुरू हुआ? लॉकडाउन का पहला फेज कब शुरू हुआ? 25 मार्च को शुरू हुआ, 2020 को शुरू हुआ। लॉकडाउन का दूसरा फेज कब शुरू हुआ? 15 अप्रैल को शुरू हुआ। लॉकडाउन का पहला फेज कितने दिन तक का था? तो 21 दिन का था। और लॉकडाउन का दूसरा फेज कितने दिन का था? तो 19 दिन का था। और लॉकडाउन का तीसरा फेज कितने दिन का था? तो ये 14 दिन का था। और ये मैं बार बार नोट्स आपके सामने क्यों रख रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग। तो जैसे शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, कितने दिनों का था, दूसरा शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, कितने दिनों का था। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा फेज कल से स्टार्ट होगा और ये 30 जून तक चलेगा, जो 30 दिनों का होगा। सबसे पहले हमने देखा कि 21 दिनों का फेज था, फिर 19 दिनों का, चलो थोड़ा बहुत घटा, 2 दिन घटा,
फिर 14 दिनों का हो गया, हमने सोचा कि घटा, फिर 14 दिनों का और लग गया, हमने सोचा और कुछ घटेगा, ये तो बराबर ही चल रहा है। फिर अब देखा तो 30 दिनों तक पहाड़ी मान दिया मोदी जी ने हमारे पास। तो हरियाणा में कोरोना का पहला मरीज किस जिले में मिला था? गुरुग्राम में मिला था। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में देशवासियों ने ताली थाली और घंटी कब बजाई थी? यह मोदी जी ने स्पीच भी दी थी इस पर। 22 मार्च रविवार के दिन शाम 5 बजे 5 मिनट तक कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सभी देशवासियों को ताली थाली और घंटी बजानी है। तो ये सम्मान किस दिन हुआ था? 22 मार्च को शाम 5 बजे। कोरोना के विरुद्ध एकजुट का संदेश देने के लिए देशवासियों ने दीप कब प्रज्वलित किए थे? तो ये 5 अप्रैल को रात 9 बजे किए गए थे। तो इसी प्रकार मोदी जी ने कहा था 5 अप्रैल रविवार के दिन रात 9 बजे 9 मिनट तक सभी देशवासियों को दीप प्रज्वलित करने हैं और फोन की टॉर्च जगानी है। तो वो दीप प्रज्वलित 5 अप्रैल को 9 बजे हुई थी। आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर क्या है? 1921 है। कोविड-19 की राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1075। ओके फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारत के नागरिकों को स्वदेश वापस के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? वंदे भारत मिशन। तो भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? समुद्र सेतु ऑपरेशन का नाम है। कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ यानी बूढ़े नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है, क्या नाम है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कौन सा राज्य कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य है? तो वो कौन सा राज्य आएगा? गोवा राज्य है जो कोरोना मुक्त हो चुका है सबसे पहले। कोविड-19 में लाभकारी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जो कि इस दवा का 70% उत्पादन करता है? तो वो कौन सा देश है? वो भारत है, वो हमारा देश है। केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितनी राशि जारी की है? तो वो 15,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे? वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसी प्रकार ये 35वां प्रश्न। भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण में जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? जो हमने एक ऐप लॉन्च किया है भारतीय सरकार ने कोरोना वायरस के अपडेट के लिए, वो है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप में सब कुछ कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ दिया है। आपके साथ सवाल भी पूछे जाएंगे। ये ऐप है जो भारतीय सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए आकलन के लिए अपडेट के लिए लॉन्च किया है। कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? इनका हेड कौन है? डॉक्टर बी के पाल है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ। कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण इमरजेंसी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वो है जापान। सबसे पहले इस जापान में इमरजेंसी
लगाई गई कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस के मुख्य कितने प्रकार हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? वो है ITI दिल्ली। तो कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला संस्थान ITI दिल्ली है। कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो वो 7 साल की सजा। अगर हम कोविड-19 के रक्षक जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी पर हमला बोलते हैं ना, तो उस पर 7 साल की सजा होती है, 7 साल की जेल होती है। भारत की पहली मोबाइल लैब पर का उद्घाटन किससे द्वारा किया गया? तो वो राजनाथ सिंह द्वारा। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? ये आता ही आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RT-PCR है यह टेस्ट का नाम है। जो कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव निकालने का टेस्ट होता है ना, वो RT-PCR, ये याद रख लो नाम। ये टेस्ट का नाम है RT-PCR। किस राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन की घोषणा की? तो वो है गुजरात। गुजरात ने क्या किया? राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन की घोषणा की। वो है गुजरात। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल में कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो वो है google.com COVID-19। ओके फ्रेंड्स, कोरोना आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च की गई? आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई। कोरोना वायरस के बचाव के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीज को कितने दिनों तक रखा जाता है? वो 14 दिनों तक रखा जाता है। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर या किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? 1 करोड़ मुआवजा देने की घोषणा की है। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला? वो मुंबई में खोला। और मैंने यहाँ कुछ कोविड-19 के बचाव लिखे हैं, इनका पालन जरूर करें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। जो बीमार है उसके संपर्क में न आए और पूरी तरह उससे दूर रहने की कोशिश करें। टिश्यू नहीं है तो छींकते वक्त बाजू का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक और मुंह को न छुएं। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें और फेंकने के बाद में हाथ धो लें। और प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड क्वेश्चनों को याद करो। ओके फ्रेंड्स, एंड बाय।